हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने निफ्टी में ट्रेड किया था और बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेड किया था। वो कैसे किया था वो हम लोग डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमने जो कल कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। हम लोग पहले क्या करेंगे, आज का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने निकाला तो हमने कल आपको क्या बताया था। देखिए यहाँ पे हमने आज सुबह सुबह जो ट्रेड लिया था, देखिए क्या हुआ था। हाँ, हमने कल ही बताया था कि अगर यहाँ पे कब तक गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि ये कब तक चलते रहेगा ये क्योंकि बाइंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, तो आज ऑलमोस्ट तो रेंज बाउंड मार्केट था, पर यहाँ पे अच्छी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली। ठीक है, तो हमने सुबह क्या किया था, सुबह निफ्टी में हमने ये 5 मिनट का कैंडल था, तो अगर हम लोग इसको 1 मिनट में निकालते हैं तो आप लोग को एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को, एक मिनट रुके। देखिए ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, कैसे बनाई थी, ये ऊपर में गैप ओपन हुआ और ऊपर में सस्टेन किया। ठीक है, जैसे इसने ये एन पैटर्न बनाया, मैं कैसे क्या बोलता था कि जब भी कुछ एन पैटर्न या एम पैटर्न बनता है मैं उसमें एंट्री करता हूँ। जैसे ये इस कैंडल ने एन पैटर्न इसका ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ पे एंट्री किया और इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया मूव हमने निफ्टी में देखने के लिए मिला। ठीक है, तो निफ्टी को देख के ही हमने बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेड, बैंक निफ्टी में भी हमने सुबह का ट्रेड लिया था। कैसा ट्रेड लिया था वो बात करता हूँ रुके। देखिए यहाँ पे सुबह हमने कैसे ट्रेड लिया था, डायरेक्टली यहाँ पे ही हमने एंट्री बनाई थी। जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ था सेम इधर में देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया मार्केट दिया था, तो हम लोग ने यहाँ पे आराम से यहाँ पे कितने 152 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हमने किया था, ये वाला सुबह का मौका। ठीक है, और वहाँ पे निफ्टी में भी हमने अच्छा मूव कैप्चर किया था। तो हमने निफ्टी में भी देख लेते हैं, तो निफ्टी में भी हमने अच्छा मार्केट में कैप्चर किया था। बहुत ही बढ़िया आज का ट्रेंड हम लोग का मिला। ठीक है, तो अभी एक मिनट रुकिए। हाँ, तो ये हो गया आज का मार्केट का एनालिसिस। तो हमने कैसे एंट्री किया था, बस हमने ये सुबह का ट्रेड पकड़ा था। उसके बाद हमने कौन से कुछ मैंने यहाँ पे वो बताए थे, प्लानिंग बताए थे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने बात किया था, कैसे क्या क्या कहा था। तो एक मिनट रुकिए। आपका देखिए आपका मार्केट ने यहाँ से ऊपर ओपनिंग दिया, डायरेक्टली ऊपर ओपनिंग दिया, उसका दिया एम पैटर्न बना के डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको इस जगह में कहा था कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। कैसे, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग ये जो आपका वाइट कैंडल बना था, ये वाला जो आपको वाइट कैंडल बना था, मैंने कहा था यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होगा हम लोग एंट्री करेंगे। तो हमने एंट्री किया और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा स्कैल्पिंग में हम लोग को टारगेट भी दिया था, पर यहाँ पे मूवमेंट ऊपर नहीं दिया, डायरेक्टली क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो हमने कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पे बुक नहीं किया था और हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग का ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, डायरेक्टली डाउनफॉल का मूवमेंट दिया। हम लोग बाइंग साइड में ही जाना चाहते थे, हमने कोई भी डाउन साइड का मूवमेंट कैप्चर नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग दिया था वहाँ पे ही मार्केट आके यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर में मार्केट ये मूवमेंट दिया। ठीक है, तो हमने इस मूवमेंट को हमने कैप्चर किया। तो मैंने क्या किया, इसी में आपका जैसे ही इसका यहाँ पे आया था, हमने इसी का कैंडल का जैसे ये हाई निकाला, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का ट्रेड निफ्टी में, ये था सेकंड ट्रेड। उसके बाद हमने कुछ बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड किए थे, वो मैं बात कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने क्या कहा था, एक मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला था और मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, एक ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और मैंने कहा था अगर यहाँ पे मेरे को एक डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, कैसे, एक ये देखिए, एक ये डब्लू पैटर्न टाइप का बनते हुए दिख रहा है, तो जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और ये मूवमेंट हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे ही हमने स्कैल्पिंग में ही आपका 72 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे। ठीक है, यहाँ मैंने ये आपको अपडेट भी किया था इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमने 72 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया स्कैल्पिंग। जैसे ही देखिए बाइंग करना था हमें, जैसे ही डिप मिल रहा था हम लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, जैसे ही डिप मिला मेरे को बाइंग किया, मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग करते करते 72 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका ये एक ट्रेड था। उसके बाद मैंने और एक क्या बताया था, मैंने ये मैं हटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने इधर में एक चैनल बना के दिया था, ये वाला चैनल, ये वाला एक चैनल था।
तो ये बना के दिया था मैंने। तो ये चैनल का मैंने कहा था अगर इसका यहाँ से कहीं से भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इस डोजी कैंडल में, ये जो डोजी कैंडल बना, तो मैंने कहा था अगर इसका हाई टूटेगा हम लोग ऊपर साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, अगर इसका लो टूटेगा हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने एक छोटा सा मूवमेंट दिया नीचे, पर उसका यहाँ पे बहुत टाइम बिताया और हम लोग का एक स्टॉप लॉस फिर से हिट हुआ था, ठीक है। पर हम लोग का टारगेट अचीव हुआ था, पर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड से निकल गए थे और यहाँ पे भी हम लोग का लास्ट में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। कितने पॉइंट्स का, हम लोग का यहाँ पे कुछ आई थिंक 9 या 10 पॉइंट का मूवमेंट हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाया था। तो उसके बाद हमने और कोई ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद ही हम लोग का आज बहुत बढ़िया प्रॉफिट आज का देखने को मिला, कि लास्ट में जाते जाते इसने खाली स्टॉप लॉस हिट कराया और तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज का ट्रेड बनाया। तो ये रहा मेरा आज का पूरा फुल डिटेल एनालिसिस जो हमने ट्रेड किया था। चलिए हम लोग अभी बात करेंगे कैसे हम लोग कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम आप लोग को दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे बना था। देखिए मार्केट में क्या हुआ, डायरेक्टली अप मूवमेंट ही चल रहा है, बाई ऑन डीपी चल रहा है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली गैप ओपन हुआ, गैप ओपन होते ही ऊपर निकल गया मार्केट। तो अभी हम लोग 1 मिनट रुके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 40 हम लोग का जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। हम लोग अभी इसका हाई लो मार्क करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने हाई लो मार्क कर दिया और एक हम लोग ने 0.5% हमने निकाला था ना। कैसे निकाला था, फिबोनाची पकड़ा था आपका, इस हाई से ये लो में हमने जब मार्क किया था, तो इस लो में हमने मार्क किया था। तो 0.5% हम लोग का अभी हम लोग का चेंज होके यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एक एज ए 0.5% पकड़ेंगे। तो ये हम लोग का लेवल हो गया, तो ये हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लेवल मार्क। तो अभी हम लोग कितने 50 मिनट्स में आ जाते हैं। 50 मिनट्स में आके कल के बारे में बात करते हैं। तो कल के बारे में बात करने से पहले मैं ये ट्रेंड लाइन को मार्क करूँगा। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और देखिए एक हम लोग को ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है। कैसा, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक देखिए अभी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं वो ध्यान में रखिए। अभी अगर हम लोग फिबोनाची उठाएंगे आपका ये लो और ये हाई मार्क करेंगे, तो हम लोग का एक लेवल आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। ये इंट्राडे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंट्राडे का बात करेंगे। तो अभी कल मार्केट अगर यहाँ से ये देखिए एक मेरे को एक ऐसा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर ये सपोर्ट लेके, अगर इसका ट्रेंड लाइन का ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका ब्रेकआउट देके अगर यहाँ पर रिटेस्ट में हम लोग एंट्री, ये हाई टूटते अगर रिटेस्ट में एंट्री बनाएंगे, डायरेक्टली ऊपर साइड का मूवमेंट फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग 45,400 टू 500 के यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं और वहाँ तक टारगेट लेने के बाद हम लोग वहाँ पर ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर ज़्यादा है तो ट्रेल करेंगे, क्योंकि कहाँ से फॉल आएगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जहाँ जाते रहेगा वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे आज सुबह हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, हमने देखिए पहला 15 मिनट में इतना बड़ा मूवमेंट दिया, उसके बाद हमने डायरेक्टली ट्रेल करके इसके नीचे लेके आ गए और फिर उसका ये जो है ग्रीन कैंडल बना इसके नीचे लेके आ गए, 5 मिनट का कैंडल में हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे दिया था और यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट मिल गया था हमें, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर कल सोच लीजिए गैप ओपन हो गया, फिर से कल गैप ओपन हो गया तो क्या पहला रिजेक्शन इस हाई से आ सकता है, आज का जो हाई है वहाँ से आ सकता है। अगर यहाँ पे आके एक सपोर्ट बनाता है, ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट आ रहा है, अगर सपोर्ट बना के वो अगर ऊपर जाता है, अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग फिर से ऊपर साइड का मूवमेंट देखेंगे। अगर हम लोग लो, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद हम लोग का पहला सपोर्ट इस जगह पे आ रहा है, ये सपोर्ट को बनाने दीजिएगा। उसके बाद आपका डायरेक्टली ट्रेंड लाइन टूटते ही एंटर मत करिए, यहाँ पे ट्रैप भी बना सकता है। अगर डायरेक्टली क्या होगा, अगर ये सपोर्ट टूटने के बाद अगर हमको रीटेस्ट के बाद एंट्री मिलता है तो हम लोग डाउन साइड का एक मूवमेंट देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका आज का लो, उसके बाद डायरेक्टली ये जो वीकली लो है वहाँ तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो पहला 5 मिनट का कैंडल कहाँ सस्टेन कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है। सस्टेन कर रहा है कि नहीं 5 मिनट का कैंडल, उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ भी प्राइस एक्शन बना के हाई तोड़ता है तो हम लोग का बहुत बढ़िया मूवमेंट ऊपर के साइड में ट्रेल करेंगे। अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड सेम चीज़ हम लोग ये लो टूटने के बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस में। अभी हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के चार्ट पे भी हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या किया, आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। पहले हाई लो मार्क हो गया। अभी जो 50% है वो हम लोग का थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, फिबोनाची उठाएंगे, ये रिसेंट लो है और अभी तक का ये हाई है, तो अभी हम लोग ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे रख देंगे,
ठीक है, रख दिया। और ये 0.5% और यहाँ तक का टारगेट एक नीचे अगर आता है तो यहाँ तक का एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम लोग 1 आवर में ये देखिए गैप ओपन होता है, ये जरूरत नहीं अभी। अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं। देखिए इसमें भी सेम कहा था, गैप ओपन होगा डायरेक्टली ऊपर ही चला गया। तो यही हमने कहा था कि अगर ऊपर मार्केट जाता है तो हम लोग को ये देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची उठाएंगे। फिबोनाची उठा के इस लो से इस हाइट तक मार्क करेंगे। तो हम लोग का एक लेवल आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये हम लोग मार्क कर दिया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर कल डायरेक्टली गैप ओपन हुआ, ठीक है, गैप ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गैप ओपन अगर हो गया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे पहला 5 मिनट कैंडल क्या कर रहा है, ठीक है। अगर इसके हाई के ऊपर ही सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट बना के अगर हाई तोड़ता है ऊपर के साइड में हम लोग मूवमेंट कैरी करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्टली ये आज का जो लो है वो तोड़ देता है तो पहला सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे। ये कौन सा लेवल है, 19,281 का, ठीक है। तो यहाँ तक का एक लेवल आ रहा है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तभी हम लोग डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट ये लो तक का देख सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहला माथे में क्या रखना है, दिमाग में यही रखना है कि हम लोग को बाई ऑन डिप करना है, ठीक है। एक चीज़ हम लोग का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना। और देखिए यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन हमको क्या बनते हुए दिख रहा है, एक हायर हाई बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हायर हाई बना के अगर कल का मार्केट ऐसा आएगा, ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर साइड का ही मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है पहला सपोर्ट ये हो जाएगा, यहाँ तक ट्रेल करेंगे, उसके बाद ही नीचे का मूवमेंट हम लोग ये ब्रेकडाउन में देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। गैप ओपन हुआ, सेम चीज़, गैप डाउन ओपन हुआ, आपका क्या गैप डाउन ओपन हुआ तो 5 मिनट कैंडल कहाँ सस्टेन करा वो देखेंगे। अगर सस्टेन ऊपर करता है पहला फिर उसका हाई जैसे ही अगर हाई क्रॉस करता है तो ऊपर साइड का मूवमेंट कैरी करेंगे। अगर डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, जब भी कुछ कहीं पे सपोर्ट मिलता है हम लोग वहाँ पे बाई करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये तोड़ता है, अगर ये इसके नीचे तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने के बाद ही एंट्री लेंगे यहाँ लो साइड तक के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो पहले दिमाग में ये रहना है कि बाई ऑन डिप करना है, ठीक है। तो जब तक आपका एक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जैसे कि आज मेरा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर मेरे को स्टॉप लॉस हिट होने का क्या हुआ, देखिए मेरे को क्या था, मेरे को बाइंग करना था। तो बाइंग करने के लिए क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं थोड़ा वेट कर दिया, ठीक है। फिर उसका देखिए कहीं पे सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाते हाई तोड़ते हमने एंट्री बनाया, ठीक है। वो बैंक हम लोग का बैंक निफ्टी में ऐसे ही हुआ था। आज स्टॉप लॉस एक हिट हुआ तो उसके बाद आपका ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग को मिल गया। तो हम लोग ऊपर साइड के लिए पहले वो कर रहे थे, है कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग को ट्रेड बनाना है, ये आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा, ठीक है। तो और कुछ ट्रेंड लाइन आ रहा है क्या, वो मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है, आप ये दोनों मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये मार्क कर लीजिए। अगर यहाँ पे आता है ये दोनों जगह से कहीं से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है मार्केट, ये ध्यान में रख के काम करिएगा, ठीक है। ये आप लोग ने मैंने मार्क कर दिया, तो ऐसे करके आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।